अभय देओल और प्रीति देसाई की 1/2 हाल ही में काफ़ी कंट्रोवर्सी से घिरी रही, तो कंट्रोवर्सी से परे होकर उठकर नाउ यू गाइज आर बैक टू प्रमोशंस. सो बट लेट मी आस्क यू 10 days, आई मीन द होल कंट्रोवर्सीज एंड जितनी भी रही, थोड़ा टफ रहा है ये 10 दिन कमिंग इन फ्रंट ऑफ द मीडिया एंड हैविंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऑल दोस थिंग्स? आई मीन ऑफ कोर्स कंट्रोवर्सी टफ हमेशा होती ही है. आई मीन और मैं कंट्रोवर्शियल हूँ नहीं, आप मुझे जानते हैं कि ऐसी पब्लिसिटी में यू नो इट्स जस्ट नॉट मी, मुझे अच्छी नहीं लगती हैं. बट मुझे कोई चॉइस नहीं रहा था उस वक्त. 14 जनवरी था, मेरी फिल्म 31 जनवरी को रिलीज़ हो रही है और मेरा म्यूज़िक अवेलेबल था ही नहीं मार्केट में. आज भी नहीं है, इस वक्त भी नहीं है. हमारे पास कुछ 10-12 दिन हैं. लेकिन एक ही खुशखबरी ये है कि टी सीरीज़ ने कम से कम म्यूज़िक राइट्स हमें दे दिए हैं वापस, और अब हम एक दूसरी कंपनी को ढूंढ सकते हैं. यू नो, तो अब मैं कुछ तो कर सकता हूँ इसको लेकर. उस वक्त क्या हुआ था कि ना तो वो कुछ कर रहे थे क्योंकि मैंने उनको सिग्नेचर्स नहीं दिए थे, और ना मैं भी कुछ कर सकता था क्योंकि राइट्स उनके पास थे. अभी कम से कम राइट्स वापस आ गए. सो आई थैंक टी सीरीज़ कि मुझे राइट्स वापस आपने दे दिए हैं. Coming out in open in that fashion, it was a tough decision. I mean, taking that, you know, putting on that makeup and coming back, making it very clear that you are going to, you know, going on. टफ डिसीजन नहीं था क्योंकि मेरे पास हारने के लिए कुछ रहा था ही नहीं. यू नो, मैं ऑलरेडी हार चुका था. लाइक आई सेड के 14 जनवरी था ऑलरेडी और 31 को मेरी फिल्म रिलीज़ हो रही है और मेरा म्यूज़िक है नहीं मार्केट में. तो और क्या था मेरे पास, इससे और नीचे मैं कहाँ जा सकता हूँ और मैं क्या लूज़ कर सकता हूँ. सो आई हैड नथिंग टू लूज़. सो आई थॉट ठीक है, इफ़ आई हैव नथिंग टू लूज़ आई ओनली हैव समथिंग टू गेन. यू नो, तो मैंने इसलिए लेके आई थिंक लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर आप एक बंदे को इतना पुश कर दोगे, एक कोने में डाल दोगे, तो फिर वो करेगा जो उसको करना है, चाहे आपको अच्छा लगे या नहीं. और मेरी कोई गलती नहीं थी. मैंने तो नहीं कहा था कि ये टर्म्स लिखो आप और ये करवाओ. मैंने यू नो सिंगर्स और म्यूज़िक कंपनीज़ के बीच एक इशू था, अभी भी है, और 1/2 रिलीज़ के बाद भी चलता रहेगा. एग्जैक्टली, बहुत देर से चला आ रहा है और कहीं ना कहीं एक सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी. यू नो, वो सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है. और अब मैंने ये जो अनाउंसमेंट की है, मैंने जो किया, आई स्टिल स्टैंड बाय द म्यूजिशियंस. और मैं चाहूँगा कि प्रोड्यूसर्स, फिल्म कंपनीज, लेबल्स और म्यूजिशियंस एक टेबल पर बैठकर इसका एक हल ढूंढे, क्योंकि ऐसे नहीं चलता जाएगा कुछ भी. I'm sure when you actually got into production and you thought that you would be turning a producer with 1/2, ये तो कभी नहीं सोचा होगा कि आपने ये हर्डल आ जाएगी अभी फर्स्ट फिल्म के लिए. You know, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पब्लिकली किसी के साथ लड़ाई करूंगा. You know what I mean? It's Not any other films, but this film. Yeah, you know what I mean? It was not very nice. Yeah. And I'm not very happy that I was put in that position, and I'm not someone to point fingers at anybody else. You know, I only took out production so that I never had to point to a producer and say, oh, the film didn't do well because you didn't distribute and market well. I took up production so that the finger will be pointed back at me. You know? Absolutely. Preeti, what kind of a producer he is? I mean, Tough Master देखते हैं कि कहाँ पैसा जा रहा है, क्या है कि what kind of producer is he? Micromanaging? That I have no idea. No, see, I just see the shoot. It went really smoothly. बहुत smoothly गया. Everything was very organized, and yeah, with that, I think he was a great producer. ट्रेलर्स जितने हमने देखे हैं काफ़ी पकाउड है आप दोनों फिल्म में. तो रियल लाइफ में कभी ऐसे फेज आया कि बहुत पक गए कि यू एक्चुअली गिविंग अप कि और इससे ज़्यादा नहीं पक सकते लाइफ में? आपने देखा नहीं मुझे रेड कार्पेट पर 4 दिन पहले? That was not पका. I think that was very creative of you coming with a black eye. हाँ, बट पकाउट था ना, इसलिए तो मैंने किया वो. Pakaud and pushed. And I was pushed. Into the corner. So we do get pakaud. So you thought out of the box. We're only human, yeah. You know what I mean? So no, we all get pakaud, I suppose, for some reason or the other. Yeah. And also you're trying to be a musician in the films, so called. So काफ़ी जो आसपास लोग हैं इनसे बड़े कान बंद करके सुन रहे हैं. तो क्या है, क्या थोड़ा सा बताएंगे कि क्या म्यूजिशियन है, क्या होने वाला है फिल्म में, अगर थोड़ा बहुत बता दें. फिल्म 2 लोगों की कहानी है जो एक शहर में रहते हैं, और लड़का ऐसी चीज़ें करता है जिसका इफ़ेक्ट लड़की की ज़िंदगी में पड़ता है. लड़की ऐसी चीज़ें करती है जिसका इफ़ेक्ट लड़की की ज़िंदगी में पड़ता है. पर लड़का लड़की को नहीं जानता है. हाँ, लड़की लड़की को नहीं जानती है, और उनको ये भी नहीं मालूम कि ऐसा कोई है इस शहर में जिसका प्रभाव उन पर हो रहा है. यू नो, इतना डीप प्रभाव, जैसे कि वो की रिलेशनशिप में हो. यू नो, तो चैलेंज और वो ही था. हाउ डू यू कीप अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 people who don't know each other?
Thank you so much and all the best for the film and hope you get all the, not black eye, but all the luck you get. Thank you. Thank you. Thank you so much.